आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक शहर में एक जगह बोर्ड लगा होता है कि कल सुबह 6 बजे परमेश्वर की ओर से यहाँ पर लकी एप्पल बांटा जाएगा। उस बोर्ड को पढ़कर एक लड़का उत्साहित होता है, छोटा बालक रहता है। वो उत्साहित होकर कल सुबह जाके मुझे कैसे भी वो लकी एप्पल को पाना है करके एकदम उत्साहित होकर पूरा रात भर वो तैयारी करता है कि कल सुबह जल्दी उठना है और मुझे जाकर वो लकी एप्पल को लेना है। उस बोर्ड में लिखा होता है कि सुबह 6 बजे लकी एप्पल परमेश्वर के द्वारा बांटा जाएगा। वो लड़का सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने माँ बाप को भी बिना बताए उस लकी एप्पल को कैसे भी पाना है करके वो यहाँ से सुबह सुबह चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ ऑलरेडी काफ़ी लंबा लाइन लगा होता है। छोटा बालक रहता है, देखकर लाइन को थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसके मन में एक था कि मुझे कैसे भी ये एप्पल को पाना है, इसलिए वो लाइन में लग जाता है। परमेश्वर सबको बारी बारी से लकी एप्पल देते रहते हैं और सभी लोग अपना लकी एप्पल लेकर वहाँ से धीरे धीरे निकलते रहते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद 2 घंटा वो लड़का लाइन में लगा रहता है। 2 घंटे बाद उसकी बारी आती है। जैसे उस लड़के की बारी आती है तो वो अपना हाथ जैसी एप्पल लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो परमेश्वर जैसी उसके हाथ में एप्पल रखता है तो वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के साथ ही वो एक नाली में बह जाता है। लड़का काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सुबह से वो आया हुआ रहता है, छोटा लड़का रहता है और वो 2 घंटे से वो लाइन में लगा हुआ था। 2 घंटे बाद उसकी बारी आई। उसको बहुत इंटरेस्ट था कैसे भी मुझे एप्पल चाहिए करके, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में आता है और वो नीचे गिरकर नाली में बह जाता है तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और रोने लग जाता है, कैसे मेरे साथ ऐसा हो गया करके। तो वहाँ पे जो बाकी लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि चलो चलो तुम हटो, हमको लेना है करके कई लोग उसे हटाने का प्रयास करते हैं। अब वो लड़का काफ़ी डिस्टर्ब होकर वो फिर से रिक्वेस्ट करता है, मेरे हाथ में आपने एप्पल दिया था लेकिन वो नीचे गिर गया, मुझे फिर से एक और एप्पल दीजिए, मैं 2 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मैं अपने माँ बाप को बिना बताया मुझे कैसे भी करके ये लकी एप्पल चाहिए करके काफ़ी रिक्वेस्ट करता है। काफ़ी देर उसको समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानता तो परमेश्वर उससे कहता है कि अगर तुमको फिर से एप्पल चाहिए तो तुम जाकर फिर से लाइन में लग जाओ। वो लड़का खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो सुबह आते समय जितना बड़ा लाइन था उतना ही लंबा लाइन फिर से लगा होता है। लेकिन उसको एक इंटरेस्ट था कि मुझे कैसे भी करके एप्पल लेना है तो वो फिर से जाकर वो लाइन में खड़ा हो जाता है। उस लड़के के सामने वाले को सबको धीरे धीरे अब एप्पल मिलना चालू होता है तो ये लड़का लाइन में खड़े होकर बुड़बुड़ाते रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे से पहले जो लोग आए थे उनको भी एप्पल मिला, मेरे बाद जो आ रहे हैं उनको भी एप्पल मिल रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे हाथ में आते साथ ही नीचे गिर गया। वो लड़का उस लाइन में खड़े होकर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है करके काफ़ी बुड़बुड़ाते रहता है। धीरे धीरे वो लाइन जब खत्म होते रहता है तो 2 घंटे बाद उस लड़के का फिर जब नंबर आता है तो परमेश्वर उसके हाथ में एक लकी एप्पल रखता है और परमेश्वर उससे एक बात को कहता है कि मैं सुबह से तुमको देख रहा था, तुम 5 बजे ही यहाँ आ गए थे। तुम्हारे उत्साह को देखकर मैंने सोच लिया था कि तुम्हें कुछ बेस्ट दूंगा और जब पहली बार तुम्हारी बारी आई तब मेरे हाथ में एक ऐसा एप्पल आ गया था जिसमें कीड़ा लग गया था, लेकिन मेरे मन में था कि मैं तुम्हें बेस्ट दूं, इसलिए जैसे ही तुम्हारे हाथ में वो एप्पल रखा तो मैंने ही उसे स्लिप कर दिया था और नीचे नाली में गिरते साथ मैंने उसे ढकेल दिया था ताकि वो नाली में बह जाए, कहीं नीचे गिरा हुआ एप्पल को तुम उठा ना लो। जैसे ही तुम्हारा एप्पल उस नाली में गिरा तुम काफ़ी चिंतित हो गए थे और काफ़ी बुड़बुड़ा रहे थे, काफ़ी रोने लग गए थे कि मुझे कैसे भी एप्पल चाहिए, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए एप्पल को सोच के रखा था उसको आने में 2 घंटा और समय था, वो पेड़ में लगा हुआ था, वो तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल सोच के रखा था क्योंकि तुमको मैं कुछ अच्छा देना चाह रहा था। इसलिए मैंने कहा कि फिर से जाके तुम वहाँ पे लाइन में खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम लाइन में खड़े होगे वो समय बीतता जाएगा और तुमको जो मैं बेस्ट देना चाहता हूँ वो तब तक आ जाएगा और तुम्हारे हाथ में मैं बेस्ट को देना चाह रहा था, इसलिए तुम्हें फिर से लाइन में लगवाया। परमेश्वर की इस बात को सुनकर वो लड़का काफ़ी उत्साहित होता है और काफ़ी खुश होता है। आज इस कहानी के द्वारा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज इस संसार में कई ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वाले आप भी ऐसे लोगों में से हो जो कभी किसी विपत्ति में जब पड़ते हैं और किसी चीज़ को पाते पाते जब आपके हाथ से हट जाता है, आपके पास आते आते हट जाता है, तब आप सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर की कोई आशीष हमारे पास आने वाली है, चाहे वो धन की आशीष हो या किसी भी प्रकार की आशीष हो, हमारे पास आते आते अचानक हमारे पास से दूर हो जाती है। हम चिंतित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और इस बालक की तरह हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे बाद आने वाले लोग आशीषित हो रहे हैं, मेरे बाद चर्च में कई लोग आए वे लोग आशीषित हो गए और लेकिन मैं ऐसा पीछे क्यों हूँ, मेरे जीवन में आशीष आते आते क्यों रुक जा रहा है। ऐसे कई प्रकार की चिंताओं को हम अपने जीवन में करने लग जाते हैं, लेकिन हम एक बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ उत्तम बातों को करना चाहता है। इसलिए कई बार आशीषें हमारे पास आती आती हमको लगता है वो आशीष है, लेकिन परमेश्वर उससे भी हमको ज़्यादा आशीष देना चाहता है। इसलिए कई बार वो जिस बात को हम आशीष सोच रहे हैं हमारे पास आते आते हमारे जीवन से दूर हो जाती है। अगर बाइबल में हम इर्मिया उसका 29 उसका 11 पद में पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं
वरन कुशली की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर यहाँ इस वचन के द्वारा हमसे वायदा करता है कि परमेश्वर जो भी करता है हमारे लिए अच्छा करता है और अंत में हमारी आशा को परमेश्वर पूरा करेगा। जो भी परमेश्वर की योजना रहती है उसका एक ही रीज़न रहता है कि परमेश्वर हमें बेस्ट देना चाहता है। कई बार आपको लगता होगा कि मेरे बाद जिसका शादी हुआ उसको संतान की आशीष मिल गई और मैं कई बार प्रेग्नेंट होकर भी संतान की आशीष को नहीं पा पाई, ऐसा क्यों? आप विश्वास रखें, परमेश्वर आपको उत्तम देना चाहता है। कई बार धन की आशीष आपके पास आते आते आपको लग रहा होगा ये धन अब मेरा काम होने ही जा रहा है, मुझे पेमेंट मिलने ही जा रहा है, आखिरी समय में वो धन की आशीष आपके पास रुक रही है, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बेस्ट सोचा है। आप उस बालक की तरह बुड़बुड़ाना ना चालू करें, आप गलत बातों का प्रयोग ना करें। परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहता है, इसीलिए आपके साथ विलंब हो रहा है। आपकी आशीषें आपके पास आते हुए दिख रही है लेकिन आप नहीं पा पा रहे हैं, तो इसका कारण एक ही है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बेस्ट देना चाह रहा है। इस कहानी के द्वारा मैं एक और बात को आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि हम कई बार ऐसा सिचुएशन में आ जाते हैं कि कई बार हम जब बाइक में जाते रहते हैं, हमारे बाजू से एक कार वाला जाते रहता है, हम उस कार वाले को देखकर सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बाइक में घूम रहा हूँ, वो कार में घूम रहा है, मैं कब कार में घूमूंगा करके ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब उसी बाइक में हम जाते रहते हैं, हमारे बाजू से एक साइकिल वाला जाते रहता, तब हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर मुझे क्यों इतना आशीष दिया कि मैं बाइक में घूम रहा हूँ, ये साइकिल में घूम रहा है। तब ये नहीं सोचते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मुझे बाइक मिला उसको बाइक नहीं मिला। ऐसी बातों को तब हमारे मन में नहीं आने देते। कई बार हम जब जाते रहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो लंगड़ा कर चलता रहता है, तब हम ये बात को याद नहीं करते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों कि मेरे दोनों हाथ पैर सलामत है, मैं अच्छे से चल रहा हूँ। तब इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। कुछ आशीषें जब रुक रही है टाइप का लगता है, तब हमको ऐसा आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। कई बार ऐसा होता है कि हम बिरयानी खाते रहते हैं, हमको मालूम है कि बाजू वाले व्यक्ति के पास खाने के लिए भी नहीं है, तब हम नहीं कहते कि मुझे ही क्यों बिरयानी मिला, उसके पास तो खाने के लिए भी नहीं है करके, ये बात नहीं आता। लेकिन किसी दिन हमारे जीवन में ऐसा हुआ कि खाने का थोड़ा कमी हो गया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों करके परमेश्वर के साथ बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए उत्तम सोचे रहता है, इसीलिए कई बार हमारे जीवन में कुछ बातों का विलंब होता है। इस बात को याद रखें और इर्मिया उसका 29 उसका 11 पद हमेशा पढ़े और उसके अनुसार परमेश्वर की बातों को समझे। परमेश्वर आपके लिए कुछ बेस्ट करना चाह रहा है, इसीलिए आपकी आशीषें कई बार आते आते आपको रुक रही है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन बात यह है कि परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाह रहा है। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद हर व्यक्ति आज के बाद से इस बात को अपने दिमाग में बसा लेगा कि परमेश्वर हमारे लिए जो भी करता है हमारे बेस्ट के लिए करता है, हमें कुछ बेस्ट देना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर आज विलंब कर रहा है। आप सभी को जय मसीह की।